क्या जंगल में आग की बढ़ती घटनाओं और अचानक बाढ़ यानी फ्लैश फ्लड का कोई रिश्ता है? क्योंकि दक्षिण एशिया के जितने भी हिमालयी क्षेत्र हैं वहां पर आग की घटनाएं और अचानक बाढ़ यानी फ्लैश फ्लड की घटनाएं दोनों ही बढ़ रही हैं। जी हां, आज हम इस रिश्ते के बारे में बात करेंगे। मैं हूं हृदय जोशी और आप देख रहे हैं इको एंड एनर्जी टॉक। हम चाहते हैं कि आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें, लाइक करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें ताकि यह जानकारी काफी दूर तक जाए। जंगलों में आग और अचानक बाढ़ की घटनाएं, खासतौर से हिमालयी क्षेत्र में लगने वाली जंगलों में आग और फ्लैश फ्लड दोनों की ही संख्या आपस में बढ़ रही है। लेकिन क्या इनका आपस में कोई रिश्ता है? जी हां, एक रिश्ता ही नहीं है बल्कि एक विशेष साइकिल है, एक कुचक्र है जो एक दूसरे को बढ़ाता है। यहां पर आपको मैं ये बता दूं कि ये जो वीडियो हम बना रहे हैं इसके लिए द थर्ड पोल पर प्रकाशित हुए पत्रकार कनन आनंद के आर्टिकल का हमने सहारा लिया है, जिसका हम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं। 2001 से 2021 के बीच कोई 35,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल पर लगे पेड़ जलकर खाक हो गए। ये ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच का आंकड़ा है, जिसमें भारत और पाकिस्तान के हिमालयी क्षेत्र के साथ नेपाल और भूटान का हिस्सा भी शामिल है। यह बताया गया है कि 2001 और 2021 के बीच जो ये 2 दशक थे, इनमें दूसरे दशक में पहले दशक के मुकाबले 1.5% ज्यादा जंगलों में आग लगी। पाकिस्तान और नेपाल दोनों जगह अधिकारियों का यह कहना है कि उनके यहां जंगलों की आग की भयावहता बढ़ रही है। जंगलों में बढ़ती आग के लिए जहां एक और गर्मी, हीट वेव, सूखा लंबा मौसम और सर्दियों में होने वाली कम बरसात को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, वहीं कुछ अन्य वजहें भी हैं, जैसे फॉरेस्ट गार्ड्स यानी वन आरक्षियों की जो संख्या है उसमें कमी और फॉरेस्ट का मिसमैनेजमेंट यानी वन प्रबंधन में जो खोट है वो इसके लिए जिम्मेदार है। इसके अलावा आदिवासियों और जंगल में परंपरागत रूप से रह रहे लोग यानी फॉरेस्ट ड्वेलर्स को वहां से हटाना भी इसकी एक वजह माना जाता है, क्योंकि यही लोग कई बार जंगल में आग लगने पर न केवल वन विभाग को सूचना देते थे बल्कि खुद ही जंगलों की आग को बुझाने का काम भी करते थे। एक और वजह पहाड़ी इलाकों में व्यावसायिक फायदे के लिए और कमाई के लिए चीड़ के पेड़ का लगातार लगाया जाना और उसका फैलना भी एक वजह गिना जाता है। ये आंकड़े बताते हैं और जमीन पर काम कर रहे लोग भी इसकी तस्दीक करते हैं कि आग का क्षेत्रफल अलग अलग जगहों में अब 3 से 5 गुना बढ़ गया है। यानी जहां 1 हेक्टेयर में कभी आग लगा करती थी और फैलती थी, वो अब 3 या 5 हेक्टेयर तक लग और फैल रही है। अब देखिए कैसे अचानक बाढ़ यानी फ्लैश फ्लड की घटनाएं आग की इन घटनाओं के कारण बढ़ती हैं। भारतीय हिमालयी क्षेत्र में पिछले 2 दशकों में पहला आंकड़ा जो है वो ये कहता है कि 2000 से ज्यादा लोग फ्लैश फ्लड में, अचानक बाढ़ में मारे गए हैं और हजारों अन्य घायल हुए हैं। इस आंकड़े के बारे में थोड़ी सी बातचीत और थोड़ा से असहमति या संशोधन में करना चाहूंगा आगे जाकर, क्योंकि हमें दूसरा आंकड़ा एक और मिलेगा जो चीजों को ज्यादा पर्सपेक्टिव में रखेगा। और इसके अलावा हमने यह भी देखा कि पाकिस्तान ने 2022 में एक दशक में अपने यहां की सबसे भयानक बाढ़ की पीड़ा झेली। खैबर पख्तूनख्वा में अचानक आई बाढ़ ने 185 लोगों की जान ली। इससे पिछले साल यहां जो बाढ़ आई थी इसी सूबे में, उसने 20 लोगों की जान ली थी। वहीं 2020 में बाढ़ के कारण 46 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। बरसात तो उतनी ही हो रही है, लेकिन जितने वक्त में वो हो रही है वो वक्त घट रहा है। यानी जो बरसात पहले लंबे समय तक फैली रहती थी, अब वो बहुत थोड़े वक्त में हो रही है। और इसका जो आंकड़ा कैलकुलेट किया है, जो सक्रिय लोग हैं, जानकार हैं, जमीन पर काम कर रहे हैं, उनका कहना है कि महीने भर की बारिश अब 10 दिन के भीतर ही हो जा रही है। एक दूसरा आंकड़ा हमें बताता है कि 1970 से 2000 के बीच फ्लैश फ्लड की केवल 13 घटनाएं हुई इन 30 सालों में, जिनमें मरने वालों की संख्या 901 रिकॉर्ड की गई है। इसके विपरीत 2001 से 2016 के बीच भारतीय हिमालय में बादल फटने की 17 घटनाएं हुई, जिनमें 7000 से अधिक लोगों की मौत हुई। मैं यहां पर आपको बताऊं कि यह आंकड़ा जो है, जो केदारनाथ आपदा हुई थी, जहां आधिकारिक रूप से माना जाता है कि 4000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, उसे भी शामिल करता है। इसलिए कुछ देर पहले जो हमने 2000 का आंकड़ा बताया था, वो बढ़कर फ्लैश फ्लड में मरने वालों के 7000 लोगों का आंकड़ा हो जाता है। अगर मैं 2021 के चमोली हादसे में हुई मोटा मोटी 200 लोगों की मौत को इसमें जोड़ देता हूं, तो फिर मैं ये कह सकता हूं कि हमारे यहां 7000 लोगों की मौत नहीं हुई, बल्कि 2001 और 2021 के बीच
7200 लोगों की मौत हुई। अब हम समझते हैं कि कैसे जंगलों की आग अचानक बाढ़ को बढ़ाती है। असल में स्वस्थ जंगल और उसकी जमीन पर नम पत्तियां, हरियाली, कीड़े मकोड़े और घास होती है, जिसकी वजह से मिट्टी स्वस्थ बनी रहती है और जमीन पारगम्य बनी रहती है। ऐसे में जब अचानक बहुत सारी बारिश होती है या बारिश जब भी होती है तो वो एकदम बहकर पानी पहाड़ से नीचे नहीं जाता, बल्कि वो जमीन के अंदर जाता है और जमीन उसे सोख कर एक स्पंज की तरह काम करती है। ये पूरा जो बायोमास है, जो ये बायोमास यहां पर मौजूद रहता है स्वस्थ जंगल में, वो स्पंज की तरह काम करता है और पानी को बहकर सीधे नीचे जाने से रोकता है और बाढ़ को कम करता है। लेकिन बार बार लगने वाली और अधिक बड़े क्षेत्रफल में लगने वाली विनाशकारी जो आग है वो इस बायोमास को खत्म कर देती है और जमीन पर जो मिट्टी की पानी को सोखने की क्षमता है उसे बिल्कुल मिटा देती है, काफी हद तक कम कर देती है। और इसके बाद जब तेजी से बारिश होती है या फ्लैश फ्लड की घटना होती है, अचानक बाढ़ की घटना होती है, बहुत सारा पानी बरसता है, तो फिर जमीन इस लायक नहीं रहती क्योंकि बायोमास नहीं होता और जमीन का चरित्र, मिट्टी का चरित्र खराब हो जाता है, उसका जो व्यवहार बदल जाता है, तो फिर वो सारा पानी बहकर प्रलयंकारी बाढ़ की वजह बनता है। और अगर ये बाढ़ बार बार होती है तो फिर मिट्टी की वो परत नष्ट हो जाती है जो 200 सालों में, 100 सालों में तैयार होती है और उसके बाद फिर उस पर बायोमास पैदा होना मुश्किल हो जाता है और वनस्पतियां और छोटे मोटे कीड़े मकोड़े नहीं हो पाते और ये कुचक्र चलता रहता है। तो क्या इस समस्या से निजात पाया जा सकता है या कुछ ऐसा किया जा सकता है जिससे ये समस्या कम हो सके? इस बारे में अपने अगले वीडियो में या आने वाले वीडियो में मैं जरूर बताऊंगा। लेकिन आप इको एनर्जी टॉक को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों में सर्कुलेट कीजिए।